अतीत और भविष्य से मुक्ति कैसे पाए? ओशो के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह वर्तमान में नहीं जीता। वह या तो अतीत में भटकता रहता है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया ही नहीं है, लेकिन मनुष्य का मन इन्हीं दोनों में उलझा रहता है। इसी कारण जीवन का असली आनंद उससे छूट जाता है। ओशो कहते हैं कि अतीत केवल स्मृतियों का एक बोझ है जो हम अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं। अतीत में जो भी हुआ वह अब बदल नहीं सकता, लेकिन मन बार बार उसे याद करके दुखी होता रहता है। कभी हम अपने किए हुए कर्मों के लिए पछताते हैं, कभी किसी के कहे हुए शब्दों को याद करके दुखी होते हैं और कभी किसी खोई हुई चीज के लिए रोते रहते हैं। लेकिन यह सब व्यर्थ है, क्योंकि अतीत अब केवल स्मृति है, वास्तविकता नहीं। ओशो कहते हैं कि जब तक मनुष्य अतीत को पकड़े रहेगा तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। अतीत को छोड़ना जरूरी है। जैसे पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने पुराने अनुभवों और दुखों को छोड़ देना चाहिए। अगर पेड़ पुराने पत्तों को पकड़े रखे तो नए पत्ते कभी नहीं आ पाएंगे। ठीक वैसे ही अगर मनुष्य अतीत को पकड़े रहेगा तो उसके जीवन में नया कुछ भी नहीं आएगा। ओशो यह भी कहते हैं कि भविष्य भी एक भ्रम है। भविष्य अभी आया ही नहीं है, लेकिन मनुष्य उसे लेकर चिंता करता रहता है। लोग सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, क्या मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। यह सारी चिंताएं मन को अशांत करती है, क्योंकि भविष्य केवल कल्पना है। ओशो के अनुसार अतीत और भविष्य दोनों मन की चाल है। मन हमेशा या तो पीछे भागता है या आगे, लेकिन वर्तमान में ठहरना उसे कठिन लगता है, क्योंकि वर्तमान में मन का अस्तित्व समाप्त होने लगता है। जब मनुष्य पूरी तरह वर्तमान में होता है तब मन शांत हो जाता है और वही असली स्वतंत्रता है। ओशो कहते हैं कि जीवन केवल इस क्षण में है। जो बीत गया वह जीवन नहीं, और जो अभी आया नहीं वह भी जीवन नहीं। जीवन केवल इस पल में धड़क रहा है, लेकिन हम इस पल को खो देते हैं क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है। ओशो बताते हैं कि अतीत और भविष्य से मुक्त होने का सबसे सरल तरीका है जागरूकता। जब मनुष्य हर क्षण जागरूक रहता है तब वह देख पाता है कि उसका मन कहाँ भटक रहा है। जब भी मन अतीत में जाता है तो उसे केवल देखो, और जब मन भविष्य की चिंता करता है तो उसे भी केवल देखो। धीरे धीरे देखने से मन शांत होने लगता है। ओशो कहते हैं कि देखने का अर्थ है बिना किसी निर्णय के अपने मन को देखना। अगर मन अतीत को याद कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता है, उसी तरह अपने विचारों को बहते हुए देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब मनुष्य अतीत और भविष्य से मुक्त होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यह सब केवल मन की तरंगे हैं। ओशो ध्यान को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना। जब मनुष्य ध्यान करता है तब वह अपने विचारों से थोड़ा अलग हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि वह विचार नहीं है, वह केवल देखने वाला है। जब यह अनुभव गहरा होता है तब अतीत और भविष्य की पकड़ कमजोर हो जाती है। ओशो कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि तब तुम हर छोटी चीज में आनंद महसूस कर सकते हो। हवा का स्पर्श, सूरज की रोशनी, पक्षियों की आवाज, यह सब तभी अनुभव होता है जब मन वर्तमान में होता है। लेकिन अगर मन अतीत या भविष्य में है तो यह सब दिखाई नहीं देता। तब जीवन केवल एक बोझ बन जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो, यही मुक्ति का मार्ग है। ओशो का संदेश बहुत सरल है, जीवन को अभी और यही जियो, क्योंकि यही एकमात्र वास्तविकता है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह मौजूद हो जाते हो तब तुम्हें किसी मुक्ति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वही क्षण स्वयं मुक्ति है।